देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम हैं राजेश आज़ाद। सत्यमेव जयते की धरातल पर गांधीयन मीडिया ग्रुप द्वारा संरक्षित संचालित यंग पब्लिक न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपको आपके चैनल को साधुवाद मनोकामना। आपका चैनल पूरे बढ़े और सभी श्रोताओं को साधु। आज जो है 11 अप्रैल है, जो महामना ज्योतिबा राव फूले जो इस देश में सामाजिक क्रांति के रूप में उनकी जयंती है। साथ ही 1 अप्रैल से ही बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में अम्बेडकर माह मनाया जाता है पूरे देश में। और भारत यहाँ वाराणसी में भी 1 अप्रैल को रन फॉर अम्बेडकर कार्यक्रम होता है। उसके बाद 11 अप्रैल को पुनः रन फॉर अम्बेडकर कार्यक्रम होता है, जो कि अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, PVS 3 और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर एसोसिएशन AIDASA वाराणसी के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से रन फॉर अम्बेडकर कार्यक्रम 11 अप्रैल को होता है। इसका उद्देश्य, और मैं अबास्का अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबास्का, जो कि इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक है, उसका जिला अध्यक्ष वाराणसी हूँ। मेरा नाम धम्ममित्र विजय कुमार राव है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य इस देश में जन जागरण, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति हमारे महापुरुषों की जो देशना है, जो उनके बतलाए गए मार्ग हैं, वो समाज में फैले, ताकि ये देश ही नहीं पूरी दुनिया सुंदर बने। हमारे महापुरुषों ने सभी मानव एक समान, किसी को कष्ट न दे, गलत न करे, किसी प्रकार का सदाचार की बातों का उपदेश दिया है। इसीलिए उन्हीं महापुरुषों, हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध, वो भगवान बुद्ध है जिनके कारण इस धरती पर भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। उनकी देशना से प्रभावित होकर कितने देश, आज विश्व के 40 देश बुद्धिस्ट, धार्मिक रूप से बुद्धिस्ट है, और आधी दुनिया, पूरा यूरोप 2050 तक बुद्धिस्ट होने जा रहा है। क्यों कि बुद्ध जो है बिल्कुल रोशनी की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं मेरी बात ही मत मानो, किसी की बात मत मानो। तो इसी विचारधारा को फैलाने के लिए, इसी विचारधारा को आम जनता को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या किसी भी समाज का जो भविष्य है वो बच्चे ही हैं। इसलिए इन महापुरुषों के बारे में हमें प्रकाश की तरफ, शिक्षा की तरफ, ज्ञान की तरफ, होश की तरफ, चेतना की तरफ, जागरण की तरफ बच्चों को ले जाना ज़्यादा आवश्यक है। बच्चे और महिलाएं जागरूक होंगे, वो समाज उन्नत होगा, दुनिया अच्छी होगी। इसीलिए बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आज 11 अप्रैल रन फॉर अम्बेडकर कार्यक्रम में रखी गई थी, जिसमें बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता थी, भाषा की प्रतियोगिता थी, गीत और नृत्य की प्रतियोगिता थी, और बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। सभी को पुरस्कार का वितरण हुआ। बच्चों का यहाँ शामिल होना, बच्चों में संस्कार आए, बच्चे जो है संस्कारित बने, इसलिए बच्चों की यहाँ भागीदारी करने का प्रयास किया गया और बच्चे आए, बहुत अच्छा रहा। बच्चों को पुरस्कार देने का उद्देश्य ये है कि जिस उद्देश्य के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, तो और बच्चे प्रभावित हों, और वो बच्चा खुद प्रेरित हो, और बच्चे प्रेरित होकर इस देश को अच्छा बनाने में, अपने स्वयं को अच्छा बनाने में लगे, और देश का भविष्य अच्छा हो। तो इसलिए बच्चों को पुरस्कार देने का उद्देश्य था कि बच्चों को प्रोत्साहित करना, वो अच्छा कार्य करें, अपने शिक्षा में रुचि लें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। ये बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम 1 अप्रैल से ही शुरू हुआ है, और पूरे देश में पूरे 30 अप्रैल तक अम्बेडकर माह में मनाया जाता है। और वाराणसी में आपका आज 1 अप्रैल को हुआ, आज रन फॉर अम्बेडकर हुआ, कल धम्म यात्रा निकलेगी, परसों बच्चों का पुनः प्रतियोगिता होगी, और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो विश्व रत्न है, भारत रत्न है, उनकी जयंती है। बहुत परम पावन दिन इस पूरी दुनिया के लिए है। UNO
अमेरिका यूनो ने ज्ञान दिवस मनाया, अमेरिका शिक्षक दिवस मनाता है, बाबा साहब की जयंती पर इस साल मना रहा है। तो इस पवित्र तिथि पर विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और विभिन्न विद्वानों द्वारा बाबा साहब की बातों को उस दिन बताया जाएगा उनके वक्तव्यों के माध्यम से। वाराणसी में डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक है, जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है स्टेट बैंक के पास, वरुणा पुलिस के पास, बनारस क्लब के पास, यही स्थान पर ये अम्बेडकर माँ का कृपया हम सबके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दिल से आप सबका आभार।